जी, नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ, बेंगलुरु कर्नाटक से। आईआईटी बाबा के जो विकास क्रम है, विकास यात्रा है, तो अब तक तो आप हम लोग काफ़ी कुछ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन जो नए सिरे से जो आंतरिक भेद को खोल रहे हैं, अध्यात्म को माने बहुत सहज बनाना। जो समझ में आ सके, उसमें बहुत आपको श्लोक, मंत्र या जो है वो सब याद नहीं करना है, दोहे, लेकिन उसके मर्म को, उसकी मीमांसा को समझना। चूँकि उस तरह के कैरी करना माने काफ़ी मंत्र हो, श्लोक हो और वो सहज वो भारी आपको कर दे। माने आपको आपके अंदर अहम पैदा कर दे, अहंकार पैदा। यही तो देखा गया है ना अभी तक कि अभी तक के जो बाबा हैं, वो लगातार जो है धड़ल्ले से मंत्र, श्लोक बोलने लगते हैं। उसमें वो जानते हैं कि ये उनके निहितार्थ जो है दूसरे के पास नहीं है, उनके पास है। वो सहजता माने वो ज्ञान की सहजता, अध्यात्म की सहजता और सहज मार्ग की तरफ कि इतना कुछ भारी भरकम अपने आप को ना बना करके भी एक आम इंसान की तरह जो कि जहाँ पर आप सहज स्वरूप में प्रवाहित हो सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं अध्यात्म में। जी। तो ये तो सही बात है, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है और सहज रूप में तो है ही है। चीज़ें जितनी सहज होंगी, उतनी तो अच्छी बातें होंगी और यह बातें तो कहीं ही जाती रही है ना। अब कोई किसी को अपने को उसका स्पेशलिस्ट मान ले, विशेषज्ञ मान ले और उस रूप में पेश आए, तो ये तो चीज़ें अलग है ना। तो लोग तो तय करते हैं ना कि क्या करना है, नहीं करना है। अब सबके अपने-अपने तरीके हैं, अपने-अपने रास्ते हैं। अब कोई ईश्वर से जो साक्षात्कार करने की बात होती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कहा कि उसके लिए कि कोई फलाना अनुष्ठान ही करिए, यह करिए, वह करिए। जहाँ चीज़ें जटिल हो जाती है किसी चीज़ को पाने की या किसी चीज़ तक पहुँचने की, तब लेकर के उसमें अलग-अलग विश्लेषण और अलग-अलग चीज़ें होती है और सवाल हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो ठीक है, ये अच्छी बात है और तो हमको नहीं लगता है कि इससे कोई असहमत भी होगा, क्योंकि वो जो भी कुछ कह रहे हैं, तो इसमें हमको तो नहीं लग रहा है कि वो भी कुछ नया कह रहे हैं चीज़ें। तमाम चीज़ें पहले भी कही जा चुकी है, लेकिन वो कह रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। उनके भी अपने चाहने वाले हैं, उनके भी अपने फॉलोअर हैं, तो चीज़ें ठीक है, अच्छी दिशा में जाएगी, बातें बढ़ेंगी। जी। नहीं, ये तो आप इसको इस रूप में लीजिए कि यहाँ आलोचना करने के लिए नहीं है। जैसे अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस बात को कहा था कि आलोचना करने का अधिकार केवल उसी को है जिसके पास मदद करने का दिल है। यहाँ दिल को समझना है। आपको भारी भरकम नहीं बनाया जा रहा है मंत्रों और श्लोकों से। आप किसी जमात में जाकर के, किसी संगत में जाकर के आप उसको महफिल लूट लेना कहते हैं, या फिर अपने को अपने पांडित्य को दिखा लेना, प्रदर्शन कर लेना कहते हैं। यहाँ है दरअसल मदद करने के मतलब क्या, सहज मार्ग। जैसे जिस तरह से बाजार की अंधी दौड़ चल रही है, बाजार में एकदम कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, उसमें सहजता को समझना और उसमें सहज होकर के अपने कर्म को करना। जी। तो भाई आप जो कह रहे हैं तो इसमें तो अभी विरोधाभास कहीं नहीं लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि आलोचना वही कर सकता है जो जो तो माने। वो तो सहज सबके साथ संवाद कर ही रहे हैं तो ना। आप उनको अब फीस दे तो करके तो कोई संवाद नहीं ना कर रहे हैं। जो विज्ञान के हैं, जो तकनीक से उनसे मदद ले रहे हैं, जो अध्यात्म समझना चाह रहे हैं, वो तो लाइव आते हैं, लाइव में सबको सबके सवालों का जवाब देते हैं। इसी के लिए तो आपको फीस भी देना, मोटी रकम भी तो देनी होती है ना। इस चीज को तो सहजता आखिर हम कह किस बात को रहे हैं। तो सहजता कह रहे हैं तो सहज होइए, इसमें क्या दिक्कत हो रही है। और जो फिर तो आलोचना के जो स्वर हैं, तो अब ऐसे कह के आप आलोचना को भी दायरे में बांधिएगा किसी तरीके से, तो ये तो डिक्टेट कराने वाली बात हो गई। नहीं तो फिर सहजता कहाँ रह गई। चीजें जहां ही आप सीमा खींच रहे हैं और जब भी किसी चीज की सीमा हो जाएगी। आलोचना का ये अब्राहम लिंकन कह रहे हैं, आलोचना करने का अधिकार केवल उसी को है जिसके पास मदद करने का दिल है। इसको समझिए।
ये अब्राहम लिंकन कह रहे हैं, ये बाबा तो कह नहीं रहे हैं कि एक थॉट प्रोसेस से अगर हम अब्राहम लिंकन की बातों को लेते हैं तो। हाँ तो ठीक है, उसको थॉट प्रोसेस में ही लीजिए। तो किसी भी चीजों को हम यही बार बार कह रहे हैं ना कि आप बाबा जो कह रहे, लकीर का फकीर कोई नहीं हो सकता। जो भी चीजें कही जाती है देश काल परिस्थिति के हिसाब से कही जाती है, और उसमें फिर संशोधन परिवर्तन की भी पूरी गुंजाइश रहती है। तो ठीक है, उन्होंने कहा है तो ठीक, अच्छी बातें हैं। और आज भी जो कहा रहे हैं और किस रूप में वो स्वीकार हो आखिर सकता है। आखिर आपको याद होगा मोनालिसा जैसी एक बहुत चर्चित माने एक कीर्ति बनाने वाले पेंटर दुनिया के लियोनार्डो दा विंची ने भी कहा था कि खामोशी तानाशाही को ताकतवर बनाती है। बाबा खामोश तो नहीं है ना, सब पर तो सब कुछ बोल रहे हैं, सब ओपन करके बोल रहे हैं एकदम, है ना। तो इसको लेकर के उस रूप में वो जो उदाहरण दिए थे, उसके पीछे क्या था कि मतलब पलायन मत करिए। पलायनवादी जो चीजें होती है ना, आपको पलायन नहीं करना। खामोश हो जाने का क्या मतलब है? आप पलायन करके चुप हो गए कि जो भी सही या गलत चीजें हैं तो आप उसके पर प्रतिक्रिया दीजिए जरूर। सही चीजें हैं तो उसके साथ खड़े होइए, उसको बढ़ावा दीजिए। गलत चीजें हैं, विरोध करिए, प्रतिकार करिए। तो ठीक है, बाबा कर रहे हैं तो इस दिशा में अच्छी बातें हैं और करना भी चाहिए। और इससे सकारात्मकता होगी और चीजें आगे बढ़ेगी। क्योंकि मनुष्य जो है ना, कुल मिला करके आप हर एक जो इंसान है उसको आप समान रूप से आप अपने स्तर पर ले जाके तो खड़े नहीं कर सकते हैं ना। आप रास्ता ही दिखा सकते हैं। अब वो किस रूप में ग्रहण करेगा, कितना ग्रहण करेगा, तो इसको भी देखते रहने की जरूरत होती है। तो बाबा को भी है कि कहते जाइए, आप भी आगे बढ़ते जाइए और कहीं स्थिर रूप से टिकिए मत, ठिठकिए मत। और तमाम चीजें जो है, नकारात्मकता को छोड़िए, नकारात्मकता से आगे बढ़िए। और जैसा कि लोगों से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि होता है ना कि आप दूसरे को जो कह रहे हैं ग्रहण करने के लिए, तो खुद भी ग्रहण करते किसी न किसी रूप में देखिए। लेकिन बाबा को लेकर के जो हमारी जो थोड़ी असहमतियां होती है, अब कालक्रम में किस रूप में सामने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में उनकी एंट्री हुई थी, माने सार्वजनिक से नए अवतार में, उस अवतार में लेकर जितने विरोधाभासी बातें आए हैं, तमाम चीजें हुई है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा जो है आदमी सहज होता है और पूर्ण रूप से जो कुछ कह रहे हैं उसको स्वीकारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चीजें समय के साथ ही स्पष्ट होती जाएंगी। और ठीक है, जो भी आप बातें कह रहे हैं और बाबा के हवाले से जो बातें आ रही है, तो जी अच्छी बात है। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।